8,500 रुपया हर महीना कटाकट कटाकट कटाकट। आप सुबह उठेंगी, 1 तारीख को आप सुबह उठेंगी, कहेंगे चलो देखते बैंक अकाउंट में क्या है। बैंक अकाउंट में देखेंगी जादू से हिंदुस्तान की सरकार 8,500 रुपए डालेगी। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र सिर्फ हवा हवाई और बिना किसी हिसाब किताब के ही तैयार किया है। इस बात पर तब मोहर लगी जब इस घोषणा पत्र को बनाने वाले प्रवीण चक्रवर्ती एक इंटरव्यू में पकड़े गए। प्रवीण से सवाल किया गया कि आपने इतने बड़े वादे किए हैं, जैसे हर साल बेरोजगारों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, गरीब महिलाओं को भी हर साल 1 लाख रुपए मिलेंगे और इसके अलावा कई प्रकार के कर्ज माफी जैसे बड़े बड़े रेवड़ी वाले वादे किए गए हैं, तो आप इसे कैसे पूरा करने जा रहे हैं। पहले तो चक्रवर्ती इस सवाल से बचते रहे, लेकिन जब पूछा गया कि कितने गरीब हैं और उसमें कितना खर्च आएगा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। So the problem in costing this is, for example, we'll take a Mahalakshmi scheme. Okay, it's 1 lakh for every poor household. Now, what is poor? How many poor are there? According to Surjit Balla and others, apparently India is no longer a poor country. But you don't accept that. You don't accept that. You people have disputed Surjit Balla said, which is why, once again, by raising that question rhetorically, what is poor, you're copying out of actually identifying how many families you're targeting and what the cost will be. The rhetorical question actually misleads, because the truth is you haven't identified the size and number of people that will come under that designation, poor family. Karan, you may recall in 2019, 5 years ago, we did an exactly similar discussion where we had Nyay, and at that time we said it would be for the bottom 20% of all poor households. So we did identify. So the problem that was 5 years ago. उल्टा वो तो ये कहने लगे कि अब तो भारत में इतनी गरीबी रही नहीं, इसलिए इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं आएगा। लेकिन फिर जब फंसते हुए दिखे तो कहने लगे कि अभी लंबे समय से जनगणना नहीं हुई है, तो संख्या ढंग से मालूम नहीं है। So to be able to identify, we need data. Where is the data? When was the last time a census was done in this country? आखिरकार उन्होंने रफ डेटा कहकर एक झूठा आंकड़ा पेश किया और कहा कि 5 वर्षों में इन सभी योजनाओं पर 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा, यानी कि हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। You don't think we can launch a program without the cost? I can tell you that there is a rough idea of the cost. Share that with me. If there is a rough idea, share it with me. The rough idea, according to our calculation of all the schemes put together, is between 5 to 6 lakh crore over 5 years. 5 to 6 lakh crore over 5 years, which means roughly 1 to 1.2 lakh crores per year. अब उनके घोषणा पत्र के मुताबिक गरीब महिलाओं या बेरोजगार लोगों को हर साल 1 लाख रुपए मिलने हैं। इसका मतलब ऐसे लोगों की संख्या भारत में सिर्फ 1 करोड़ ही रह गई है, जिसमें से गरीब 50 लाख रह गए हैं और बेरोजगारों की संख्या भी पूरे देश में 50 लाख है। अब आप समझ जाइए कि कांग्रेस ने किस तैयारी के साथ अपना यह रेवड़ी प्रधान घोषणा पत्र तैयार किया है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे राहुल गांधी के फेवरेट अर्थशास्त्री रघुराम राजन है।